जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे आज फिर से सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। सुजलोन एनर्जी में क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं, क्या पैटर्न बन रहे हैं, किस लेवल से रिकवरी आ रही है, और वो आप लोगों को बताया भी था। बाकी एनालिस्ट जो भी हैं वो अपना क्या व्यू रख रहे हैं इस पे, उसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सुजलोन एनर्जी का यहाँ पे हम लोग ट्रेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्रेड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का, तो लगभग आज जो है इसमें 2.75% कह लीजिए, 2.7% की अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली है। और इसका कारण पूछना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में 1.25% की बढ़िया सी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। और जो भी आज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां थी, उन सब में जो है अच्छी खासी रिकवरी थी, अच्छी खासी तेजी थी। तो ये भी, वैसे तो पावर सेक्टर की कह लीजिए कंपनी है, लेकिन विंड टरबाइन बनाती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही बनाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखोगे तो इसका सेक्टर, यहाँ पे इंडस्ट्री दिखेगा भी, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यहाँ पे दिखा है ना। देखिए लिखा है मिड कैप 50 इंडेक्स में यह कंपनी शामिल है। तो मिड कैप कह लीजिए कंपनी है सेक्टर इंडेक्स की। अब आज इसमें देखेंगे तो सेम जैसा ट्रेडिंग होता है वैसे लगभग 4.4 करोड़, 4.5 करोड़ की पूरी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। और 250 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए दिखे हैं। आज डिलीवरी परसेंटेज 44% का देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मतलब आज थोड़ी सी रिकवरी थी। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा अपना इंट्राडे ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर लिया है, ठीक है ना। अब लेटेस्ट कोई खास न्यूज ऑफिशियल कंपनी के साइड से है नहीं। मार्केट ओपन हुआ, वहां से रिकवरी आई और कंटिन्यू उस रिकवरी को सस्टेन भी किया, और लगातार जो है ऊपर के साइड में भी बढ़ा। जैसे जैसे मार्केट बढ़ा वैसे वैसे यह भी बढ़ता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिला। तो अच्छी खासी रिकवरी 320 पॉइंट की निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी अपने टॉप के आसपास, जो ऑल टाइम का टॉप है उसके बस कह लीजिए कि वहीं 50 पॉइंट कह लीजिए, 50-60 पॉइंट केवल जो है अब दूर है, ठीक है ना। लगभग कह लीजिए कि वहीं 26,277 के आसपास का है, और 26,205 पे यहाँ पे टिका हुआ है। तो 70 पॉइंट मान के चलिए केवल बस दूर है, ठीक है ना। अब देखिए जो एनालिस्ट कह रहे हैं वो उनका मैं बता दूं। यहाँ पे जो हेडलाइन आ रही है यहाँ पे देखेंगे आप लोग, 26 नवंबर 2025 आपको यहाँ पे दिखेगा भी स्क्रीन पे। ये आर्टिकल सारे के सारे आज के हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वारी एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन, प्रीमियर एनर्जी और अडानी ग्रीन, सुजलोन एनर्जी 26 नवंबर को अक्षय ऊर्जा शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो इसमें केवल उनका प्रदर्शन बताया जा रहा है कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा, इसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो। लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट जो आ रही है, ये भी रिपोर्ट अगर आप लोग यहाँ पे, जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अभी जो है 26 नवंबर 2025 को यह भी न्यूज जो है आज ही की है। और इसमें एक चीज यहाँ पे लिखा गया है, ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग वही समझाया था अभी 2-3 दिन पहले भी, कि कितने सारे एनालिस्ट जो है बाय रेटिंग दिए हैं। तो आप लोग भी सुनोगे तो बड़े लोगों का ही ना, छोटे लोगों का थोड़े सुनोगे। मैं कुछ बोलूंगा तो उसका असर नहीं देखने के लिए मिले, लेकिन अगर कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट आएगी कोई अच्छी सी, निगेटिव चाहे पॉजिटिव, कुछ भी उसका असर देखने के लिए मिलता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं इनको समझिए। चमत्कार की उम्मीद न करें। क्या ना करें, कोई बहुत बहुत कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, तेजी बहुत अचानक से कुछ हो जाएगा, ये इसकी उम्मीद न करें। यहाँ पे एनालिस्ट कह रहे हैं सुजलोन के एक तेजड़िए की निवेशक को सलाह, ठीक है ना, निवेशकों को सलाह इस तरह। वर्तमान में 9-20, देखिए कल परसों यही एनालिसिस किया था कि कई सारे रेटिंग एजेंसियां जो है वो बाय रेटिंग दी हैं, उनका क्या स्थिति है वो सब कुछ मैं एनालिसिस करके बताया था। और देखिए आज इसमें अपडेट भी आ गया कि सुजलोन एनर्जी में 9 से अधिक जो है, 9 विश्लेषक, वहां पे तो 10 दिख रहा था, ने कवरेज दिया है, जिसमें से 8 ने बाय रेटिंग दिया है और एक ने होल्ड रेटिंग दिया है। फिर भी शेयर लगातार 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 गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। लेकिन जो वो रेटिंग एजेंसियां हैं वो तो चलिए अपना व्यू देख चुकी हैं जो भी है, लेकिन जो एनालिस्ट होते हैं, एनालिस्ट मतलब टीवी पे कहीं पे बैठे हुए जैसे ऐसे होते हैं ना, वो सब, वो भी एक तरीके से कह लीजिए एक्सपर्ट ही है ना भाई, ठीक है ना। हमको एक्सपर्ट में मत जोड़िए, वो चलिए ठीक है एक तरीके से। लेकिन और जो होते हैं उनसे तो ये शाह जो है, अब गौरांग शाह है, हाँ यहाँ पे गौरांग शाह यहाँ पे दिया है के अनुसार सुजलोन के शेयर अभी भी अपने टॉप से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, और
लंबी अवधि के लिहाज से खरीदने लायक है। मतलब इनको भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम का आपका व्यू है तो भी खरीद सकते। अब देखिए लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 1 साल भी हो जाता है और 3 साल भी हो जाता है। तो अभी आप इस पोजीशन पे तो ठीक है, इस पोजीशन पे तो 1 साल के लिए भी मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर वही लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है नीचे ही भी रहे। सीएनबीसी टीवी पे इन्होंने कहा है कि लंबी अवधि के लिए इनका व्यू सकारात्मक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लिए अभी दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सलाह भी दी है कि इस तरीके से यहाँ पे बहुत मतलब अग्रेसिव होके कुछ फैसला ना करें। इस तरीके से इन्होंने अपना यहाँ पे अनुमान सब कुछ बताया है, क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे किए हैं, ठीक है ना। अब उसी के साथ में एक और भी कल का शाम का रात का अपडेट आया था, इसको मैं कवर नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे एंजल वन के तकनीकी विश्लेषक है, इनका भी मानना है कि वही 58 रुपये 60 रुपये के ऊपर जो है बीच मतलब के आसपास ऊपर इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा। 50-52 के आसपास जो है इसका सपोर्ट रहेगा, जिधर भी साइड में ब्रेक होगा उधर की साइड में जाएगा। बोनंजा के कुछ द्रुमिल विथलानी है, इन्होंने भी कहा था 50, 20, 100 और 200 सब मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यह भी 52 रुपये 52 रुपये के आसपास सपोर्ट लेगा। 51, 62, 52, 61, 62 रुपये के आसपास समर्थन करेगा। इस तरह से टिप्स ट्रेड के रामचंद्रन हैं, उन्होंने भी कहा वही चीज की वहीं 55 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। 53 के आसपास सपोर्ट इसका है, इसके नीचे बंद होगा तो नीचे 50 रुपये तक जा सकता है। इस तरीके से जिगर एस पटेल आनंद राठी के भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि 53 पे समर्थन है, 57 पे रेजिस्टेंस है, 57 ब्रेक होगा तो ऊपर 60 रुपये तक भी जा सकता है। ब्रेक होता है नीचे की साइड में दिक्कत है। अभी इनका बताया जा रहा है कि अल्प अवधि में इसका जो है 52 से 60 तक का रेंज है। मतलब कई सारे लोग जो है अपना अपना यहाँ पे व्यू जो है रख रहे हैं, बता रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए मेन इसमें चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट तो सबसे मेन है ना भाई, ये जो बोलेगा सभी एनालिस्ट अपना अलग अलग बोलेंगे, लेकिन ये जो बोलेगा ये तो सेम बोलेगा ना, ये थोड़े अलग अलग बोलेगा कि नहीं अलग अलग मैं बोलूंगा। अब इसको देखिए मैं चार्ट पे अगर समझाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से और समझ में आएगा, नहीं तो वैसे यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी कोई वैसी दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट पे मैं प्राइस एक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हूँ। यहाँ पे भी अगर एक स्टेप इसका देखोगे तो इस तरीके से इसका एक स्टेप होता है, यहाँ पे एक स्टेप इसका होता है, एक स्टेप यहाँ पे ये एक स्टेप होता है इसका। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे एक स्टेप, जब भी देखेंगे एक स्टेप की लगभग गिरावट इसकी इसी तरीके से होती है। और वहां पे जो है एक सपोर्ट बन जाता है। जब भी एक स्टेप की गिरावट इसमें हो जाती है तब इसमें जो है सपोर्ट बनता है, फिर वहां से एक अच्छी सी थोड़ी सी रिकवरी देखने के लिए मिलती ही मिलती है। ये नॉर्मल चीज है, वही वाली रिकवरी यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिले। अब ये रिकवरी फाइनल रिकवरी हो जाएगी क्या, एकदम जो है इस तरीके से मोमेंटम कर जाएगा, या फिर वही जो इसका पैटर्न है कि हर एक गिरावट के बाद एक छोटा सा पुल बैक और फिर गिरावट, फिर पुल बैक फिर गिरावट, इस तरीके से यहाँ पे होगा। देखिए अभी ऊपर कई सारे मूविंग एवरेज, इसके सारे के सारे मूविंग एवरेज ऊपर ही हैं, तो सारे के सारे मूविंग एवरेज फिर से इसको रेजिस्टेंस देंगे। मेन इसका जो लेवल है 59-60 रुपये वाला ऊपर का ही रेजिस्टेंस लेवल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। और अभी आप लोगों को मैं 2-4 दिन पहले क्या यहाँ पे बता रहा था कि अगर आप लोग चाहो तो छोटा मोटा यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो। 54 के नीचे का एसएल फॉलो करते हुए वही वाला एसएल टच करने के लिए गया था, वहां से रिकवरी आ रही है। 56 पे 50 डीएम में मूविंग एवरेज है, 57 पे 20 है, और उसके बाद 59 के आसपास बात करेंगे तो 59 पे दोनों मूविंग एवरेज हैं, जो कि रेजिस्टेंस बनेगा बहुत बढ़िया वाला। उसके बाद फाइनल 62 रुपया वाला। तो ये जो है कई सारे रेजिस्टेंस अभी ऊपर हैं। तो उम्मीद तो यही है कि छोटा मोटा इस तरीके से रिकवरी आएगा यहाँ से, और फिर हो सकता है कि शायद से फिर से गिरावट शुरू हो। तो एक रिलीफ रैली, रिलीफ पुल बैक के लिए टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। जब तक कम से कम वहीं 56-57 के ऊपर जाके अच्छे से सस्टेन करके थोड़ा पैटर्न बढ़िया सा बनाएगा नहीं फेवर वाला, तब तक कहेंगे कि बस उसी तरीके से मार्केट में बहती गंगा में हाथ धो लिया है कुल मिला के, थोड़ा सा मोमेंटम आ गया है मार्केट को देख के, ठीक है ना। देखते हैं, हालांकि व्यू इसका वही न्यूट्रल ही रहेगा, ऊपर नीचे कई सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 54 वाला 52 रुपया वाला ये सपोर्ट बढ़िया वाले हैं, इतना आसानी से ब्रेक नहीं होंगे और आप लोग देख भी रहे हो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म 1-2 महीने 4-6 महीने के लिए अभी दिक्कत इसमें है, ये तो सबको पता है।